शायद ही कभी देश के इतिहास में हुआ हो कि प्रधानमंत्री जी देश भर में कैंपेन करेंगे और उस क्रम में अब बिहार में उनका आगमन जमुई में होने वाला है। उसको लेकर पूरी तैयारी है, पूरे बिहार में उत्साह है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय सर्वमान्य है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, लोकसभा का आगाज़ हो गया है और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है। तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से नॉमिनेशन हो रहे हैं, पहले चरण का नॉमिनेशन हो चुका है और दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। उम्मीदवारों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को फिर से मौका दिया गया है, उन्होंने कई ऐसे चेहरों पर, यानी कि कई ऐसी नई उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जो नए लोग चाहते थे कि इस बार उनको मौका मिले, उन लोगों की लिस्ट में आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी हैं। आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा को लेकर के कहा यह जाता है कि पटना साहिब से उनको उम्मीद थी कि रविशंकर प्रसाद की जगह उनको सीट मिलेगी, लेकिन उन्होंने इन तमाम सवालों पर जब आज वो पटना पहुंचे हैं तो हम लोगों ने उनसे जो सवाल जवाब किया है, तो क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, आप पहले वो सुनिए। देखिए, चुनाव का मौसम है। प्रधानमंत्री जी जैसा कैंपेनर शायद ही कभी देश के इतिहास में हुआ हो, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी देश भर में कैंपेन करेंगे और उस क्रम में अब बिहार में उनका आगमन जमुई में होने वाला है। उसको लेकर पूरी तैयारी है, पूरे बिहार में उत्साह है और मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है। कहा यह जा रहा था कि पटना साहिब से आपको टिकट मिल सकता था, लेकिन एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद पर भरोसा जताया गया। चाहत या फिर देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय सर्वमान्य है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी की जहां तक बात है, माननीय रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सन 2000 से लगातार 24 वर्षों से एक सांसद की भूमिका में बिहार और पटना की उन्होंने बहुत सेवा की है। 10 साल से अधिक केंद्रीय मंत्री के रूप से पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है। उनको एक बार पुनः छठी बार पार्टी ने कैंडिडेट बनाकर उनके काम को देखते हुए, जनता के बीच में उनके लिए रुझान को देखते हुए एक अवसर दिया है। और मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके लिए और मोदी जी को पटना साहिब की सीट पर बड़ी जीत दिलाने के लिए तत्पर है। अजय निषाद आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चर्चा यह है कि आपसे भी कांग्रेस ने संपर्क करने की कोशिश की है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है छेदी जी और अजय निषाद जी के विषय में, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव ये निर्धारित करने का चुनाव है कि इस देश में विकास के साथ साथ विरासत की संरक्षण होती रहेगी। ये चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, मोदी की गारंटी, एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। देखिए, मेरा ये पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और साथ में एनडीए के घटक दल मिलकर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार 400 सीट पार अवश्य होगी और देश की फंडामेंटल नीतियों में सुधार होगा ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो पाए। धन्यवाद। गारंटी को लेकर आप बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव। ऋतुराज जी, न्यूज 18 के पीछे हम लोग जी, आप पहली बार पटना आए हैं और पटना साहिब सीट के लिए आपको दावेदार माना जा रहा था। क्या इस बार आपको निराशा हुई है पार्टी के फैसले से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहचान है अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होता है। पार्टी ने माननीय रविशंकर प्रसाद जी को यहां से पुनः प्रत्याशी बनाया है,
तो कहीं ना कहीं उनकी लंबी राजनीतिक जो सफर रहा है उसको देखते हुए बनाया है। पिछले 24 साल से रविशंकर जी ने एक सांसद के रूप से बिहार और पटना की जनता की लगातार सेवा की है। 10 साल से अधिक केंद्रीय मंत्री के रूप से उन्होंने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की है और ये सब देखते हुए उनको पार्टी ने पुनः उपयुक्त उम्मीदवार रखा है और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी को जिताने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। रूडी कैसे देखते हैं आप? दे पाएंगी रोहिणी? देखिए, रूडी जी एक बार नहीं अनेकों बार के सांसद हैं। रूडी जी अपने जमाने में वन ऑफ यंगेस्ट एमएलए बिहार के हुए थे। उनकी इतनी लंबी राजनीतिक सफर है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना रूडी जी को पूरी तरह आता है। बची बात रोहिणी जी की, रोहिणी जी के लिए मेरे मन में हमेशा एक अच्छा भाव रहता है। एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता को किडनी दान देके उनकी जान की रक्षा की है। मेरी उनको व्यक्तिगत रूप से पूरी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सुना कि ऋतुराज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि रविशंकर प्रसाद जो है वो एक पुराने नेता हैं और उन्होंने बिहार के लिए और पटना के लिए काफ़ी काम किया है। आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो हैं वो मिलजुल करके रविशंकर प्रसाद जी को और तमाम भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनको पूरी कोशिश करेंगे जिताने की। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य से जो है मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। रोहिणी आचार्य ने बहुत बड़ा काम किया है अपने पिताजी को किडनी देकर के। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सारण से जो रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजीव प्रताप रूडी सबसे कम उम्र के विधायक थे और वो अपनी सीट को बचाना और लोकसभा लड़ना बखूबी जानते हैं। उन्हें कैसे अपने मुखालफिन से जीतना है, यानी कि अपने अपोजिशन वाले पार्टी से कैसे जीतना है, राजीव प्रताप रूडी साफ तौर पर जानते हैं और हम लोग सब कोई मिलजुल करके पूरे बिहार में 40 सीट जीतने का काम करेंगे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।